देखो उन्होंने उधर से बात किया मेरे से, उन्होंने बोला हिंदी में होता था तो अच्छा था, मैं हिंदी सुन लिया। क्या था, कहां कम्युनिकेशन था? देयर वाज नो कम्युनिकेशन। बट येट जो हम टेलीपैथी बोलते हैं, यही टेलीपैथी है। मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या है? मोबाइल टेक्नोलॉजी में कहां वायर है? बट बिकॉज हम जैसे हम एसएमएस करते हैं, आजकल एसएमएस डर्टी एसएमएस होने को लगे, गंदे गंदे एसएमएस छोड़ते हैं, एमएमएस गंदे गंदे छोड़ते हैं। देखो कहां जा रहे हैं हम लोग, यू टू अंडरस्टैंड कि हम जब भी कोई एसएमएस जब भी छोड़ते हैं तो वो कहां जाता है? इट इज गोइंग टू सम एनर्जी इन द ब्रह्मांड, और वो रिसीविंग ट्रांसमिटिंग स्टेशन से लेकर रिसीविंग स्टेशन तक अगेन ब्रह्मांड में रहते हैं, एंड देन इट गोज टू समबडीज एसएमएस। नाउ लुक, अगर हमने कोई थॉट पैटर्न्स छोड़े हैं, अगर हमने कोई विचार छोड़े हैं, वो ब्रह्मांड में छोड़े हैं, वो ब्रह्मांड का एनर्जी सबको विचलित कर सकता है। सो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर अच्छे एसएमएस नहीं छोड़ सकते हैं तो बुरे तो नहीं छोड़े एसएमएस, कोशिश कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि अगेन जो हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी की बात, जैसा माताजी ने एक विचार छोड़ा और वो विचार मैंने पकड़ लिया, हा? तो सिमिलरली हम भी ब्रह्मांड में जब भी सर्टन एनर्जी छोड़ते हैं तो पॉजिटिव रखें। सुबह को अर्ली मॉर्निंग को बेड में से निकलने के पहले जब भी हम आधा जागृत आधी निद्रा अवस्था होती है, जब भी हम मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी शक्ति है। वहां पर भी हम अपनी बीमारी को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लिवर जिसका गर्म है, बेसिकली वो बहुत सोच रहा है। जो यहां पर जो मैं 5-6 जन को मिला है जिसके, वो सबके अंदर एक ही था कि बहुत सोच रहे हैं। और जब भी हम बहुत सोच रहे हैं, या एक आध दो एग्जाम्पल ऐसे थे कि जहां मदर की लिवर खराब है और बच्चे के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं तो बच्चे का प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब भी हम बच्चे पे चित डालते हैं तो हो सका तो अपना कर्तव्य बराबर करिए हम। सी ये बहुत जरूरी है सब समझना। हमारी जो एजुकेशन पैटर्न्स है, या माँ जो स्कूल या बच्चों या तो जो भी कमाने को गए हैं, पूरे टाइम उसके पे चित डालती रहेगी माँ। हालांकि बच्चे तो चले गए, आपका कर्तव्य बराबर करिए। आप सुबह को उठ के उसको जो उसकी ध्यान रखनी हम रख सकते हैं, लेकिन एक बार बच्चा अपनी नजर से दूर होता है तो उसको कट करिए, क्योंकि आपका चित्त उसकी एनर्जी को हावी हो रहा है और वो बच्चे में बहुत टाइम सिम्टम्स देखते हैं। और हमारे स्वामी श्री कृपानंद जी जो मेरे गुरु है, वो ऐसे बच्चे को ललवन बोलते हैं। देखो वो अच्छे एग्जाम्पल देते हैं कि गांव के अंदर की जो गायिया है होती है, जो 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 धूण क्या बोलते हैं, नहीं वो सब गायों के ग्रुप को हिंदी में हाँ, जब गायों के गण या तो भैंसों के गण होता है तो उसमें एक गाय मालिक को बहुत प्रिय होती है, और क्योंकि वो बहुत प्रिय है तो भग नहीं जाए इसलिए गले में बड़ा लकड़ा लटका देते हैं उसको। और गले में जब भी लकड़ा लटका देते हैं उसके पे बोझा डाल देते हैं, बाकी सब आगे निकल जाएगी, घास चर लेगी, लेकिन ये क्योंकि लकड़ा इतना बड़ा लगाया हुआ है, वो बेचारी है तो बेचारा क्या कर पाएगा। हम भी यही कर रहे हैं, पूरे टाइम अपने बच्चों में चित डालते हैं। कर्तव्य करिए, लेट अस डू आवर ड्यूटीज प्रॉपरली, लेकिन चित काटने का भी सीखना है हमको। मेरी बाजू में ही स्कूल है, सेंट जोसेफ स्कूल के बाजू में ही रहता हूं। बहुत बार टीचर बच्चे आते हैं, आकर जैसा अभी तो बेचारा स्कूल से पढ़ के बाहर निकला नहीं है, उतने में वापस बुक्स चेक करती है, तूने ये नहीं किया वो नहीं किया। ठीक है सब करिए, बट ये जो अपनी एजुकेशन सिस्टम है, वी नीड टू चेंज अवर एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो फिलहाल जो एजुकेशन सिस्टम है वो कॉम्पिटिटिवनेस है। मार्क्स 90% चाहिए, 100% मार्क्स चाहिए, कंपटीशन है। और बच्चे के जो एक पर्टिकुलर गुण होते हैं, जो उसको अगर आप बराबर रीत से खेलेंगे तो फ्रीडम हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या किए है, बॉन्डेज कर दिया, हम स्लेव बना दिए बच्चे को, कंपटीशन के स्लेव बना दिए। हमने उसको एक लेबरर रख दिया है, लेकिन वो बच्चे के पे चिट डाल रहे, बेटा पढ़ नहीं रहा है, 90% चाहिए, 90% चाहिए। वो बेटा और कुछ चीज में अच्छा है। सो गिव फ्रीडम टू द चिल्ड्रन, बच्चों को फ्रीडम दो। ये फ्रीडम का एजुकेशन सिस्टम हमारे बीच में आना चाहिए, नहीं कि ये स्लेवरी या बॉन्डेज वाला सिस्टम आया हमारे बीच में। तो ज्यादा करके मां
का लीवर खराब होता है, बच्चे के बारे में सोचती रहेगा, और बच्चे को प्रॉब्लम आता है, फिर बोलेगी, मां बोलेगी कि इसको ये प्रॉब्लम है। बेसिकली हम भीतर में बहुत सोच रहे हैं, इतने सोच रहे हम लोग कि हमारा लीवर गर्म होता है, और जब ये लीवर गर्म होएगा तो उसमें से टू मच ऑफ टॉक्सिन्स निकलेगा। देखो, डायबिटीज हम बोलते हैं, व्हाई इज डायबिटीज हैपनिंग? जब हम बहुत गुस्से होते हैं, हम गुस्सा करते रहेंगे तो टू मच ऑफ इंसुलिन बनते जाएगा, और वन फाइन डे पेनक्रियास बिगड़ जाता है, और उसको हम डायबिटीज कहते हैं, क्योंकि बहुत गुस्से हो रहे हैं। और भी एक हिडन बीमारी हमारे सब में है, हम जब भी बहुत सोच रहे हैं तो हमारा लीवर खराब हो जाएगा, गर्म होएगा। गर्म होए तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, होने दो, एयर कंडीशन लगा लेंगे। लेकिन ये नहीं होता है। जब भी लीवर गर्म होएगा तो उसका एक टेंडेंसी है टॉक्सिन्स छोड़ने का, और ये जो टॉक्सिन्स है वो शरीर में या लीवर या इंटेस्टाइन पे अटक जाता है। और ये टॉक्सिन्स को, क्योंकि हमारा खुराक भी ऐसा है, पिज्जाज है, सैंडविचेस, पाव भाजी है, और ये जो पिज्जा जो सब व्हाइट है, मैदा वाली चीज है, हमारी बॉडी भी क्रिएट किया हुआ है। तो ये टॉक्सिन्स को जो एग्जिट रूट है उसको भी हम ब्लॉक कर रहे हैं। एक तो सोच रहे हैं, ऊपर से खाना ऐसा खा रहे हैं, है ना। महावीर भगवान ने बोला है ना कि खाना क्या होना चाहिए, या तो कितने शास्त्र में बोला गया। तो ये जो एग्जिट होता है, और ये जो व्हाइट जो खाना खाते हैं हम लोग, खास करके मैदा वाली आइटम, उसको बंद करना है। और नहीं कर सकते तो सोचना बंद कर दो, सोचना बंद नहीं हो सकता है तो ध्यान में बैठा करो। एटलीस्ट दो थॉट के बीच में का गैप बढ़ाने का कोशिश करो। जब भी हमारा थॉट्स बाजूका की तरह दौड़ रहा है, बम 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 सोचते रहते, एक थॉट ने 11 सेकंड में जो बोले जाता है कि 4 या 5 सेकंड में, हम लोग को 2 सेकंड में थॉट चेंज हो जाता है। और क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस इतनी है कि हम लोग को 2 सेकंड में तो पूरा टॉपिक सोच लेते हैं, और यानी वी हैव बिकम कंपल्सिव थिंकर बन गए हम लोग। हमने जबरदस्ती अपने आप को एक थिंकर बना दिया। तो ये जो कंपल्सिव थिंकर है उसको बंद करना है हमें। तो इमीडिएटली अगर जब हम ध्यान में बैठता है, प्रोलॉन्ग्ड अगर हम ध्यान करते हैं, और अगर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर सकते हैं, सुबह को 4 से 6 के बीच में, नहीं कर सकते हैं संध्या काल को कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो ट्रांसग्रेशन पीरियड होता है, जब सूर्यास्त या सूर्योदय और सूर्यास्त के जो समय है जहां थॉट्स कम से कम होते हैं, थॉट पैटर्न्स कम से कम होते हैं, वो टाइम पे जब हम ध्यान में बैठेंगे, हम जब भी कनेक्टेड होएगा, हमारा भीतर का इनर पीस डेवलप होएगा। और जब भी हमारे भीतर का इनर पीस डेवलप होगा, हमारा लीवर ठंडा होगा। कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये लीवर का उसके लिए अच्छा फिलहाल प्रयोग है। दूध और सोडा को मिक्स करके पी सकते हैं। तो कौन सा दूध और सोडा? प्लीज, मेरे को 2-4 जन ने बोला था, इसलिए मैं टॉपिक कर रहा हूं। दूध जो उबाला हुआ है, बाद में ठंडा हो गया है फ्रिज में या नॉर्मल में, तो 1 ग्लास दूध लेंगे, 200 ml, 200 ml सोडा लेंगे, बिस्लेरी की या ड्यूक्स की, और इनो नहीं, और 1 लीटर वाली या 500 ml वाली अगर लेते तो एक ही बार यूज करने का, एक बार उसका पावर होना चाहिए। तो 200 ml या 300 ml इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर वो सोडा मिलती है बोतल, वो बोतल वाली, क्या करना है, 1 ग्लास दूध 2 ग्लास में डाल दीजिए, आधा आधा करिए, सोडा बोतल को खोलिए, 1 ग्लास में डालिए, वो टाइम पे सोडा बोतल को बंद रखिए उंगली से, वो पी लीजिए दूसरे में डाल के। तो ये 200 ml ऑफ मिल्क एंड 200 ml ऑफ सोडा को मिक्स करके हमको लेना है। क्या होता है बेसिकली, दूध और सोडा को मिक्स करेंगे, ये एक न्यूट्रल बेस प्रोडक्ट बनता है। और हमारे भीतर में जो पित्त है या तो जो टॉक्सिन्स है, ये न्यूट्रल बेस के साथ मिक्स होगा, उसको भी न्यूट्रलाइज कर देगा। और रात को दिवेल लेना है, वो टाइम पे रात को दिवेल लेते हैं तो खास करके एल्डरली लेडीज है जिसको घुटने का प्रॉब्लम है, तो उसमें सूंठ डाल देना चाहिए, हल्का सा 1 चपटी भर के सूंठ। तो ये दूध सोडा दिन में 200 ml ऑफ मिल्क एंड 200 ml ऑफ सोडा एट वन टाइम, ऐसे दिन में 3 बार, और रात को दिवेल। और ये जो दिन में जब भी चल रहा है तभी खाना एकदम लाइट, दाल भात, खिचड़ी भात, दही भात, गुड इनफ। खास करके नहीं क्या खाना है वो टाइम पे, तला हुआ नहीं, तीखा नहीं, नॉनवेज नहीं, और खट्टा नहीं।
और ये जब भी हम नहीं खाएंगे तो लीवर को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, प्लस ये न्यूट्रल बेस एक्ट करेगा, तो हमारे भीतर में जो टॉक्सिन्स है नेक्स्ट डे मॉर्निंग को तो ये जो टॉक्सिन्स है नेक्स्ट डे मॉर्निंग को डीवेल की वजह से निकल जाएंगे। तो ये 3 दिन करना है हमको। 3 दिन में 3 बार सोडा और वाटर, लाइट फूड। 3 दिन के बाद नॉर्मल फूड पे आ जाओ। नो सोडा, नो मिल्क, नो रात को डीवेल नहीं, ये नॉर्मल फूड पे। तो ये 6 दिन का एक साइकिल होगा। ऐसे अगर 3 या 4 साइकिल करेंगे, स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारी को गायब कर देंगे, घुटनों का दर्द को गायब हो जाएगा, आप ही आपके डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन वो टाइम पे अगर ध्यान में बैठ सकते हैं, वेरी गुड है। वो टाइम पे अगर आप ध्यान में बैठ सकते हैं, वेरी गुड है, क्योंकि मन को शांत करना बहुत जरूरी है। मन तामसी है, मन आपको भटकाते रहता है। मन, हम लोग क्या करना चाहिए, हम बुद्धि को वापरो, मन को नहीं। मन नॉर्मली आपको गलत रास्ते पे ही लेकर जाने वाला है, आपको भटका ही देंगे। तो मन को कंट्रोल करना सीखो, थॉट्स को बीच में का गैप बढ़ाना सीखो। एंड वन फाइन डे हमको मन को कंपल्सरी, जो मन हावी हो गया हमारे पे, हमको बोलना चाहिए, है मन साइड पे बैठे रहे, मैं जब भी तेरे को बुलाऊंगा तभी आना। दैट शुड बी द कंट्रोल ऑफ द सोल। हमारी आत्मा की इतना पावर हो चाहिए कि मन को बोले बैठ रहे, हमको जब भी मांगता है तभी बोले बुलाएंगे। When we want to think constructive, मन को लेकर आएंगे। मनुष्य है तो हमको तो मन वापरना ही है, उससे तो मनुष्य है, मन वापरेंगे, लेकिन दिन में आधा घंटा। जो हम 24 घंटे का जो ज़ेप करके जो सोच रहे हो, 48 आवर्स का कर दिया हम लोग ने मन के लिए। तो ये चीज को हमको कंट्रोल लेकर आना जरूरी है। काफी जन इधर आए थे, उसको ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। दूध सोडा, लीवर में ध्यान में बैठना सबके लिए फायदेमंद है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। डायमंड का बिजनेस, बहुत जन को डायमंड का बिजनेस का इधर है ना। व्हाट एग्जैक्टली डायमंड मीन्स, जाऊ चाहे प्लीज आप जाओ। डायमंड ना बिजनेस, डायमंड के जो बिजनेस है, प्लीज जो डायमंड के बिजनेस है, जिसका भी डायमंड के बिजनेस है, उनको ये समझना है, डायमंड एक बीइंग है। डायमंड की खुद की इंटेलिजेंस है। हम ह्यूमन बीइंग है, ऐसे डायमंड भी खुद की शक्ति है। हम लोग बोलते अधिक महीने में कभी कभी बहुत जन एल्डरली पीपल है, उसको पता है, समुद्र में स्नान करने को जाते हैं। वाई समुद्र, नदी को ढूंढना बिना हम लोग समुद्र में जाता है, क्योंकि समुद्र इज विथ सॉल्ट, सॉल्ट इज अ क्रिस्टल। वो एक क्रिस्टल है जो डायमंड है। तो क्रिस्टल की खुद की इंटेलिजेंस है। जैसा हम मनुष्यों को इंटेलिजेंस है, ऐसा डायमंड को और ये क्रिस्टल को भी इंटेलिजेंस है। तो जब भी हम अगर डायमंड का बिजनेस करते हैं, वो टाइम पे हमको समझना है कि हमारा हाथ के टच भी है ना, वो डायमंड की एनर्जी को चेंज कर सकता है। देखो, डोडी का प्रिंसेस डायना थी, उसके हस्बैंड ने उसको 60 लाख का कुछ एमरल या हीरा दिया था। नेक्स्ट डे उसका एक्सीडेंट हो गया। क्यों? वाई? बिकॉज सिंपल रीजन है कि जब भी डायमंड जो आदमी बना रहा है वो सेंसिटिव है। जब भी बनाते समय, जब भी असॉर्टमेंट होता है या उसको कटिंग करते हैं, कटिंग ही बोलते हैं ना, ओके, जो कटिंग करते हैं हम लोग जब भी, तो वो टाइम पे जिसका भी हाथ लग रहा है, वो टाइम पे वो जो सोच रहा है, उसका थॉट पैटर्न्स उसमें चला गया है। अननोइंगली नोइंगली उसने डायमंड को प्रोग्राम कर लिया है। और वो डायमंड जब भी हम पहनते हैं, उसको हमको तकलीफ होनी है। या अगर हम बिजनेस में, तो हम किसको देंगे तो उसको भी तकलीफ हो सकती है। तो यही चीज हम कैसे वापरे? अगर हमारा डायमंड हम किसको ग्राहक को देते हैं, डू इट विथ थॉट्स, ये ग्राहक को सर्वांगीण उन्नति हो, इसका सब अच्छा हो। नमक के पानी में, सॉल्ट वाटर में, बाटी में पानी लो, सॉल्ट डाल दीजिए, गुलाइए। जितने भी डायमंड्स है घर की, अंगूठी है कभी कभी, या
नेकलेसेस को जरा पानी में नहीं डाल सकेंगे, उसको नेकलेसेस को धूप लगा सकते हैं, चंदन का धूप, चंदन, और ये इसमें ग्रीन एनर्जी छूटती है। देखो हम लोग क्यों ग्रीन कपड़ा पहनते हैं, मुस्लिम लोग ग्रीन पहनते हैं, हिंदू लोग ऑरेंज पहनते हैं, क्योंकि ये कलर है उसमें डिसइंफेक्टेंट की एनर्जी है, वो डर्टी एनर्जी को रिमूव कर सकता है, ये कलरों की खुद की शक्तियां है। तो जो धूप करते हैं हम लोग, जब चंदन का धूप करेंगे तो वो डर्टी एनर्जी को निकालने में ग्रीन एनर्जी को बहुत काम में आती है। तो नेकलेस जैसी चीज है या तो कोई सेंसिटिव है, मोती जैसी चीज है जो सेंसिटिव है, पानी नहीं लग सकती है, उसको ये धूप से कर सकते हैं। लेकिन जिसको पानी लग सकता है, डायमंड्स के जो खास करके जो बड़ी उम्र से डायमंड आया है, कभी अपने पूर्वज के डायमंड आया है, माँ बाप के डायमंड आया है, जो बीमार थे उनको तो खास करना है ये। आज रात को जाकर डायमंड के नेकलेस को लीजिए, अगर धूप की बत्ती है, अगरबत्ती चंदन वाली चाहिए हमको, नेचुरल चंदन, वो अगर उससे करते हैं और डर्टियन, और वो टाइम पे हमारा थॉट पैटर्न्स जिसने भी प्रोग्राम किया है हमको उसको नलीफाई करना है कि इसमें जो कुछ भी डर्टी एनर्जी है अभी का अभी डिसइंटीग्रेट हो रही है। रिमूव नहीं, डिसइंटीग्रेट। रिमूव और डिसइंटीग्रेट में बहुत फर्क है, निकल जावे और खत्म हो जावे, तो और किसको भी नहीं लगनी चाहिए। देखो हम अपनी एनर्जी, बुरी एनर्जी निकाल के और किस में डाल दे, मुंह में थूक आया और हम जमीन पे थूके, उसका मतलब नहीं और किधर हम लोग ने डाला है। तो सिमिलरली हमारा ये भावना होनी चाहिए तो और बेचारा भी किसको नहीं लगनी चाहिए, और ये एनर्जी डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए, ये एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए। और जब ये नमक में भी रखते हैं तो ये चीज को पानी, नमक, और वो टाइम पे डायमंड की अंगूठी है या तो जो कुछ भी पानी में, वो टाइम पे आपका ये थॉट्स कि इसमें जो कुछ भी डर्टी एनर्जी है, प्लीज अगर कोई लिखते हैं तो लिख लो कि इसमें जो कुछ भी डर्टी एनर्जी है ये निकल जावे, ये थॉट करके बाद पानी में रखिए।